शतनमन मेरे प्यारे भैया बंधु। आज मैं सूचकांत त्रिपाठी निराला के विषय में बता रहा हूँ। सूचकांत त्रिपाठी अपने काव्य की जीवंत सामर्थ्य के कारण महाप्राण निराला के नाम से हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। निराला वस्तुतः जन्मजात कवि थे। 9वीं कक्षा में आते आते वह अवधी एवं ब्रज भाषा में पद लिखने लगे थे। 14 वर्ष की अवस्था तक निराला संस्कृत में भी पद लिखने लगे थे। आगे चलकर वह खड़ी बोली के सशक्त काव्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। मेरे प्यारे भैया बहन, निराला की प्रतिष्ठा एक कला काव्य के रूप में अधिक है। वह छायावादी परंपरा में अग्रगण्य कवि थे। जब छायावादी काव्य प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत के कोमल प्रकृति चित्रण एवं मानवीय आदर्शवाद के चरम पर पहुंच रहा था, तो निराला ने इसे साधिकार ग्रहण किया और एक तरह से इसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर हिंदी साहित्य को सार्थक ढंग से आगे बढ़ाया। छायावादी काव्य की व्यक्तिवादी चेतना को जितनी तुलना यूरोप के रोमानी काव्य से की जाती है, निराला के नए ढंग से व्यक्त किया और व्यक्तित्व, चेतना एवं सामाजिक यथार्थ में अद्भुत सामंजस्य उपस्थित किया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावादी कवियों ने निराला की दृष्टि सर्वादिष्ट, वस्तुमुखी और व्यापक है। कवि एक और नवीन मूल्यों का स्वागत करता है तो दूसरी ओर अपनी स्वस्थ सांस्कृतिक परंपरा को याद दिलाता है। निराला ने अपने काव्य को विविध आयाम दिए और भावों को अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रयोग किए। सैद्धांतिक आदर्शवाद की बजाय मानवीय यथार्थवाद का सृजन करते हुए निराला ने स्वाभाविक अंतर्विरोध को उपस्थित किया। निराला की व्यक्तिगत जिंदगी तनाव एवं अंतर्विरोध का संसार ही थी। उसकी रचना प्रक्रिया का विकास सहज ही इसे अछूता नहीं है। निराला के काव्य संसार के बारे में लिखते हुए प्रसिद्ध आलोचक परमानंद जी कहते हैं कि वह निर्धारित, सीमित, द्वंद्व रहित या अकारण उद्विग्न संसार नहीं है। उसकी उद्विग्नता के ठोस सामाजिक कारण है। पर निराला की कविता उन कारणों का अनुवाद नहीं है, बल्कि उनके फलस्वरूप मानसिक जगत में घटित होने वाले संघर्ष का पूर्वजन्म है। विद्वानों ने उनकी जो जूही की कली निराला जी की प्रथम रचना है, स्वयं निराला ने इसे अपनी प्रथम रचना माना है। इसकी रचना काल सन 1915 है। अपनी इस प्रथम रचना के साथ ही निराला ने छायावादी काव्य की प्रचलित मान्यताओं से अलग हटकर सृजन कार्य शुरू किया था। निराला ने मुक्त छंद में लिखी इस रचना को सरस्वती में प्रकाशनार्थार्थ भेजा गया था। उस समय संपादक व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। वह उसे यह कहकर लौटा दिया कि यह छंद अच्छे नहीं है। इस तरह उनको इस काल में संघर्ष भी करना पड़ा। सन 1922 में यद्यपि जूही की कली को निराला की प्रथम रचना माना जाता है, परंतु वाक्य विन्यास व भाषा की प्रौढ़ता के कारण इस रचना से ही निराला की प्रतिभा का परिचय मिला। अब देखिए क्या लिखे उन्होंने। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन कुंजलता पुंजों को पार कर पहुंचा। इन्होंने मुक्त छंद की यह प्रवृत्ति निराला के अनेक कविताओं में दृष्टिगोचर होती है। निराला का काव्य स्वच्छंदतावाद का हिमायती है। मेरे प्यारे भैया बहन, इस स्वच्छंदता का प्रयोग निराला ने अपने अनेक रचनाओं में श्रृंगारिक वर्णन के लिए किया। जैसे जागृति से तृप्ति थी, शेफालिका एवं पंचवटी प्रसंग। यद्यपि पंचवटी प्रसंग के दार्शनिक भाव ज़्यादा झलकता है, तथापि निराला की अधिकांश कविताओं में विविध विषयों की समायोजक सफलतापूर्वक हुआ है। इस कारण पंचवटी प्रसंग एक दर्शन प्रधान रचना माना जाता है। स्थापित मूल्यों के मुकाबले में निराला ने अपने अधीर मन की व्यथा को पंचवटी प्रसंग में व्यक्त भी किया है। छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे है क्षुद्र भाव, यह सब है प्रिय प्रेम का पयोनिधि तो मरता है सदा ही निस्सीम भू पर। अपने नए तेवर विषयों की विविधता एवं सामाजिक
अंतर्विरोध के कारण निराला जी कविताएं स्वतः ही स्थापित हो जाती है। इस बीच राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन हुआ। यह उनके काव्य संग्रह अनामिका 1937 में संकलित है। राम की शक्ति पूजा निराला की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है मेरे प्यारे भैया। अधर्म की प्रचंड शक्ति के समक्ष धर्म का साहस कुंठित होने लगता है, लेकिन राम शक्ति की मौलिक कल्पना या आराधना द्वारा अधर्म के विनाश में सफल होते हैं। इस तरह राम की शक्ति पूजा के अलावा सरोज स्मृति ने भी निराला जी के काव्यगत व्यक्तित्व को स्थापित करता है। सरोज स्मृति एक ऐसा शोकगीत है जिसकी पुत्री 18 वर्ष की थी और उस 18 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उस पर बहुत गंभीर और दर्दात्मक कविता लिखी। साथ में उन्होंने सामाजिक कृतियों का भी उसमें वर्णन किया है। देखिए क्या लिखे हैं। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पितपूर्ण आलोक वर्ण, कहती हूं मैं यह नहीं वर्ण, सरोज का ज्योति सतन तरण। अब देखिए तुलसीदास जी में निराला काफी दार्शनिक हो चले हैं। यह उसकी काफी प्रौढ़ रचना है। वास्तव में निराला ने तुलसीदास के माध्यम से स्वयं के विकास एवं संघर्ष के अभिव्यक्त किया है। यह अपने आप में अकेली रचना है जिसमें निराला ने अपने जीवन संघर्ष की संपूर्णता को दार्शनिक पृष्ठभूमि में व्यक्त करते हैं। तुलसीदास के साथ निराला का तदात्म्य सहज स्पष्ट होकर पूरी रचना को जीवन प्रदान करता है। क्या हुआ कहाँ कुछ नहीं सुना, कवि ने निज मन भाव में गुना। मेरे प्यारे भैया बहन, निराला जी रोमांटिकता में गहरा यथार्थ छिपा था। बाद में चलकर निराला काफी यथार्थवादी कविताएं लिखने लगे। यथार्थवादी पकड़ के साथ साथ व्यंग भी उनके काव्य में मिलता है। निराला ने छायावाद की सीमाओं को अतिक्रमण कर कविता को आम आदमी के आसपास पहुंचाया। उसकी पीड़ा के प्रतिबिंब के रूप में कविता की रचना की इस श्रेणी में निराला को तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, दीन इत्यादि कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग प्रधान रचना है जिससे निराला ने काफी स्वच्छंद ढंग से अपनी बात कही है। निराला ने कुकुरमुत्ता में उर्दू, हिंदी व अंग्रेजी तीनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके कविता को बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया है। देखिए क्या लिखते हैं। आगे चली गोली जैसे डिक्टेटर, उसके पीछे बहार जैसे भुक्खड़ फॉलोवर, उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर आधुनिक पोएट। इसमें संदेह नहीं है कि निराला आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से 50 वर्ष पूर्व थे। निराला की काव्य संपदा, निराला बहुमुखी काव्य प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गद्य और पद दोनों की रचनाएं की तथा काव्य रचना की प्राय प्रत्येक विधा पर लेखनी चलाई और सफलता प्राप्त की। निराला के ग्रंथों का वर्गीकरण बहुत तरह से की गई है, जिसमें कविता संग्रह है। कविता संग्रह में परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना, रामचरितमानस की खड़ी बोली में रूपांतर तथा वर्षागीत। खंड काव्य में तुलसीदास, उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, काले करनामे, चमेली इत्यादि। कहानी संग्रह में है लिली, सखी, चतुरी चमार तथा सुकुल की बीवी। रेखा चित्र में है कुल्टी भाट, बिलीसूर, बकरिहा। निबंध संग्रह में प्रबंध, पदम, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक तथा प्रबंध परिचय। आलोचनात्मक में है रविंद्र कविता कानन। अनुवाद में ये दो प्रकार के हैं, कथा साहित्य का अनुवाद तथा मार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य। जीवनिया में है धूर्व, भीष्म और राणा प्रताप। नाटक में है समाज, शकुंतला और उषा निरुद्ध। स्फुट रचनाएं में हिंदी बंगला, शिक्षक, रस अलंकार, वात्सल्य, कामसूत्र तथा तुलसीकृत रामायण की टीका इत्यादि। इसे अच्छा लगे तो शेयर करेंगे और